हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, अपने डिफेंस अकाउंट कोड के बारे में चर्चा कर रहे हैं, राइट। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर दोस्तों अपनों ने चैप्टर नंबर 8 जो है वो कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। उसके पीडीएफ दोस्तों आज मैं अपलोड कर दूंगा ग्रुप के अंदर, राइट, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। तो वो पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों आप पीडीएफ एसएस एग्ज़ाम ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ एसएस एग्ज़ाम आप टाइप करोगे टेलीग्राम में तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक तो दोस्तों पीडीएफ एसएस एग्ज़ाम है चैनल है, एक दोस्तों पीडीएफ एसएस एग्ज़ाम ग्रुप कर दोगे तो उसके अंदर दोस्तों आप मैसेज करने के लिए भी अलाउ हो, ठीक है। इसके अंदर आप मैसेज नहीं कर सकते, इसके अंदर आप मैसेज कर सकते हो। कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार की क्वेरी है तो आप उसमें मैसेज डाल दोगे तो कोई ना कोई आपको रिप्लाई उसके अंदर ज़रूर कर देगा, राइट। तो पीडीएफ दोस्तों सारी इसके अंदर आपको वीडियो के लिंक के साथ पीडीएफ मिल जाएगी, राइट। तो चैप्टर नंबर 8 दोस्तों डिफेंस एक्सचेंज अकाउंट के बारे में था, ठीक है। दो पीसीडीए सीडीए के बीच में दोस्तों डिफेंस एक्सचेंज अकाउंट के द्वारा कौन कौन सी ट्रांजैक्शन होती है, जिसके अंदर क्या है डीआईडी शेड्यूल बनता है, डिफेंस इंटर डिपार्टमेंटल शेड्यूल बनता है, राइट। तो उस सारी जो बातें थी दोस्तों वो चैप्टर नंबर 8 के अंदर थी। और मान के चलिए 1 से 2 सवाल जो है प्रीवियस जो चैप्टर नंबर 8 था वहाँ से पूछा ही जाएगा, ठीक है। एक सवाल तो दोस्तों उसमें ये बनता है कि कौन कौन सी ट्रांजेक्शन जो है वो डिफेंस एक्सचेंज अकाउंट के द्वारा होती है, ठीक है। उसके अंदर 3 या 4 बातें थी, ठीक है। ABC पॉइंट थे, फिर एक दोस्तों MES से रिलेटेड बातें थी, ठीक है। तो उनको क्या है अपने डिफेंस एक्सचेंज अकाउंट के जरिए उनको करना पड़ता है। बाकी दोस्तों जो चीज़ें थी एक्सचेंज अकाउंट के अलावा किसी और प्रकार से होगी, ठीक है। एक्सचेंज अकाउंट के अंदर दोस्तों आपको रेस्पॉन्डिंग और ओरिजिनेटिंग कंट्रोलर का पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों शेड्यूल जो बनता है उसके अंदर वो 15 डिजिट का होगा, राइट। 15 डिजिट के अंदर दोस्तों पहला डिजिट कौन सा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ठीक है। इस हिसाब से वो चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। 7वां डिजिट दोस्तों क्लास ऑफ वाउचर है, ये आपको रेडीमेड आप याद रख लो, ठीक है। बाकियों को भी याद आपको ही रखना ही है, ठीक है। 7th डिजिट जो है वो क्लास ऑफ वाउचर है, राइट। तो ये दोस्तों पूरी बातें जो चैप्टर नंबर 8 में अपनों ने पढ़ी थी, ठीक है। मतलब मेनली एक्सचेंज अकाउंट के बारे में। आज दोस्तों अपने चैप्टर नंबर 9 जो है एडजस्टमेंट ऑफ फॉरेन ट्रांजेक्शन्स, इसके बारे में अपने बात करेंगे, राइट। दोस्तों छोटा सा चैप्टर है, ठीक है, छोटा सा चैप्टर है और जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आज पूरी इसके अंदर इंक्लूड करी है। और कोशिश करेंगे दोस्तों आज ही क्या इस चैप्टर नंबर 9 को भी अपने कंप्लीट करके नेक्स्ट वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 10 पे चलें, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसके अंदर एडजस्टमेंट ऑफ फॉरेन ट्रांजैक्शन का मतलब क्या हुआ, फॉरेन ट्रांजैक्शन क्या हुई, ठीक है। जो दोस्तों इंडिया से बाहर की जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनको क्या बोलते हैं, फॉरेन ट्रांजेक्शन्स। फॉरेन कंट्री क्या होते हैं दोस्तों, जो इंडिया से बाहर की कंट्रीज़ है वो क्या है, फॉरेन कंट्रीज़ हैं, राइट। तो वहाँ की दोस्तों जो ट्रांजेक्शन जो हैं वो इंडिया के अंदर कौन सा पीसीडीए सीडीए रिस्पॉन्सिबल है, उनका एडजस्टमेंट कैसे होगा, ठीक है। तो इसके अंदर दोस्तों थोड़ा सा टच जो क्या है वो डिफेंस एक्सचेंज अकाउंट का आएगा, ठीक है। एक दोस्तों जो हमारा डिफेंस अकाउंटिंग सर्कल है जो सेंट्रली रिस्पॉन्सिबल है उसकी भी कुछ बातें इसके अंदर आएगी, ठीक है। तो दोस्तों कुछ बातें इसके अंदर पीसीडीए न्यू दिल्ली की आएगी, ठीक है। तो पीसीडीए न्यू दिल्ली की बात दोस्तों अपने OM1 से कनेक्ट करके आपको बताऊंगा कि वहाँ पे अपनों ने क्या क्या पढ़ा था, ठीक है। तो दोस्तों ये मिला जुला थोड़ा सा चैप्टर है तो अपने प्रीवियस की बातें भी थोड़ी इसके अंदर रिवाइज हो जाएगी, राइट। तो देखिए दोस्तों डिफेंस ट्रांजेक्शन्स अराइजिंग इन UK एंड एडजस्टेबल इन इंडिया। अब डिफेंस की जो दोस्तों ट्रांजेक्शन्स हैं, ठीक है, वो क्या है अराइज तो हो रही है UK के अंदर, ठीक है। अब दोस्तों आप बोलोगे UK क्या होता है, तो UK दोस्तों 4 जो है आइलैंड्स बोल दो, ठीक है, 4 जगह बोल दो, 4 स्टेट बोल दो, 4 कंट्री बोल दो, ठीक है। इस प्रकार से 4 जो क्या है 4 आइटम से मिलके ये UK बना हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर है दोस्तों इंग्लैंड एक तो, ठीक है, इंग्लैंड है, एक है दोस्तों स्कॉटलैंड है, ठीक है, एक दोस्तों है वेल्स, एक नॉर्दर्न आयरलैंड NORTHERN नॉर्दर्न आयरलैंड, ठीक है, नॉर्दर्न आयरलैंड। और ये दोस्तों क्या है नॉर्थ वेस्ट यूरोप का हिस्सा है, ठीक है। यूरोपियन महाद्वीप है दोस्तों, यूरोपियन कंट्रीज़ आपको पता होंगी, ठीक है, जो अच्छे बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, काफ़ी संपन्न है दोस्तों यूरोप, राइट। तो उसके अंदर जो नॉर्थ वेस्ट यूरोप जो है नॉर्थ वेस्टर्न जो यूरोप है उसके अंदर ये कंट्रीज़ जो है आती हैं, 4 कंट्रीज़, राइट, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड। अब इसके अंदर ILAC की बात अपने करते हैं, इनवार्ड लंदन अकाउंट करंट। तो लंदन दोस्तों क्या इस UK की भी राजधानी है, ठीक है, और इंग्लैंड की भी राजधानी उसको बोला जाता है, राइट। तो UK समझ में आया दोस्तों, आप UK से भी याद रख सकते हो, राइट। तो डिफेंस ट्रांजैक्शंस अराइजिंग इन UK के अंदर अराइज हो रही है और एडजस्टेबल क्या है दोस्तों इंडिया के अंदर है वो, राइट। 154 नंबर देखिए दोस्तों, द डिफेंस ट्रांजैक्शंस इन द UK रिक्वायरिंग टू बी एडजस्टेड इन द इंडियन बुक्स will be advised through RBI CS Nagpur to the PCDA New Delhi by the Principal Chief Controller of Accounts, Ministry of External Affairs in respect of, ठीक है। तो दोस्तों
डिफेंस ट्रांजेक्शंस, ठीक है, इन द यूके रिक्वायरिंग टू बी एडजस्टेड इन द इंडियन बुक्स, जो यूके के अंदर क्या है दोस्तों अराइज होती है और उनको इंडियन बुक्स के अंदर एडजस्ट होना है, तो वो दोस्तों किसके थ्रू आएगी, वो आएगी दोस्तों RBI CS नागपुर के थ्रू एडवाइस होके आएगी किसके पास, PCD न्यू दिल्ली के पास, ठीक है। और दोस्तों उसको एडवाइस करेगा कौन, RBI को, वो करेगा दोस्तों प्रिंसिपल CCA, प्रिंसिपल चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। अब दोस्तों मिनिस्ट्री फॉरेन की बात करेंगे, ठीक है, फॉरेन कंट्री की दोस्तों बात आएगी, फॉरेन ट्रांजैक्शंस की बात आएगी, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का काम ही यही है। ये दोस्तों ये मंत्रालय जो है विदेश मंत्रालय, इसका काम यही है कि फ़ॉरेन से जो हमारे लेन देन होते हैं, फ़ॉरेन से जो हमारी डीलिंग्स होती है उनके बारे में क्या है ये सारे काम करें, ठीक है। यूके की दोस्तों डिफेंस ट्रांजैक्शंस इसके पास आएगी प्रिंसिपल चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स MEA के पास, और दोस्तों ये एडवाइस करी जाएगी थ्रू RBI CS नागपुर से PCDA न्यू दिल्ली, ठीक है। अब दोस्तों PCDA न्यू दिल्ली जो है वो OM1 के अंदर अपनों ने पढ़ा था उसको, ठीक है। तो दोस्तों PCDA न्यू दिल्ली की बात आ ही गई है तो क्या अपनों ने OM1 में पढ़ा था वो स्लाइड भी अपने 1-2-4 मिनट उसका भी रिवीजन अपने कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों PCD न्यू दिल्ली बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी सवाल पूछा जा सकता है। OM1 के अंदर भी दोस्तों एक स्पेशली टॉपिक दिया हुआ है PCD न्यू दिल्ली का, ठीक है। आगे दिल्ली दोस्तों, अब देखिए दोस्तों PCD न्यू दिल्ली के बारे में अपने थोड़ी चर्चा करते हैं। तो PCD न्यू दिल्ली जो है दोस्तों हमारे जैसे आर्मी के कंट्रोलर्स हैं, ठीक है, एयरफोर्स के कंट्रोलर्स हैं, नेवी के कंट्रोलर्स हैं, R&D के कंट्रोलर्स हैं, ठीक है, बॉर्डर रोड के कंट्रोलर्स हैं, राइट। तो इस प्रकार की दोस्तों हमारे अलग अलग जो सेवाएं जो हैं, अलग अलग जो सर्विसेज हैं उनके अलग अलग कंट्रोलर्स हैं, ठीक है। आर्मी के कंट्रोलर दोस्तों आर्मी से रिलेटेड जो है उनको सेवाएं देंगे, ठीक है। बॉर्डर रोड वाले दोस्तों जो कंट्रोलर है बॉर्डर रोड को सेवाएं देंगे, ठीक है। R&D वाले दोस्तों PCD R&D जो हैं जो उनको रिसर्च एंड डेवलपमेंट वालों को DRDOs को उनको क्या है दोस्तों हेल्प करेंगे, राइट। अब दोस्तों PCD न्यू दिल्ली जो है ये इस प्रकार से एक ऑफिस बनाया हुआ है कि ये ऑल सर्विसेज को कवर करता है, ठीक है। इसका काम क्या है दोस्तों ऑल सर्विसेज को कवर करना, ठीक है। मतलब ये पर्टिकुलर कोई एक इसके लिए नहीं है कि ये आर्मी के लिए डेडिकेटेड है या एयरफोर्स के लिए डेडिकेटेड है या ये नेवी के लिए डेडिकेटेड है या बॉर्डर रोड के लिए डेडिकेटेड है या R&D के लिए डेडिकेटेड है। ये दोस्तों सभी सर्विसेज मतलब मिला जुला काम जो क्या PCD न्यू दिल्ली करता है हमारा, ठीक है। और दिल्ली के अंदर दोस्तों और भी बहुत प्रकार के ऑफिस हैं, ठीक है। हमारा R&D का ऑफिस आपको मिल जाएगा, ठीक है। एयरफोर्स के दोस्तों ऑफिस मिल जाएंगे, PCD एयरफोर्स मिल जाएगा, ठीक है, राइट। तो इस प्रकार से दोस्तों दिल्ली के अंदर बहुत सारे ऑफिस हैं। और दोस्तों PCD न्यू दिल्ली जो है उसके अंदर एक ऑफिस है जो क्या है सभी सर्विसेज को क्या है कैटर करता है, ठीक है। इसका मतलब मिला जुला काम है। अब इसके अंदर आ गया कि भाई जो एम्बेसी अकाउंट्स जो हैं जो हमारे फॉरेन जो ट्रांजेक्शन्स है डिफेंस की वो पहले MEA के पास आएगी, वो RBI के थ्रू एडवाइस करेगी PCD न्यू दिल्ली को, ठीक है। तो अभी आ गया ना कि मतलब जो विदेशी ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो दोस्तों MEA करता है, लेकिन वो हमारे डिफेंस के बुक्स के अंदर उनको क्या है एडजस्टमेंट, हमारे डिफेंस के बुक्स में तो वो ट्रांजेक्शन्स एडजस्ट होंगी, तो वो किस में आएगी, वो PCD न्यू दिल्ली में आएगी, ठीक है। ये आगे क्या करता है वो बाद की बातें हैं, उस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे अपने कि PCD न्यू दिल्ली आगे कोई भी कंट्रोलर जो होगा उसको ट्रांसफ़र करेगा, तो इसके अंदर दोस्तों डिफेंस एक्सचेंज अकाउंट का भी एक टच अपने को देखने को मिलेगा, ठीक है। और दोस्तों इससे प्रीवियस जो चैप्टर था उसके अंदर भी अपनों ने देखा था इनवार्ड लंदन अकाउंट करंट के बारे में, राइट, जो कि क्या सेंट्रली PCD न्यू दिल्ली रिस्पॉन्सिबल है, बाद में वो किसी और को आगे ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। GPF रिकवरी थी, राइट, तो वो डिफेंस एक्सचेंज अकाउंट के द्वारा उस डिफेंस अकाउंटिंग सर्कल को भेजेगा। तो वो दोस्तों तमाम तरीके की बातें भी क्या इस चैप्टर में अपने पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों PCD न्यू दिल्ली का काम क्या है, ठीक है। PCD न्यू दिल्ली कवर्स ऑल द सर्विसेज इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस एंड MOD। इसका मतलब ये PCD न्यू दिल्ली सारे काम करता है, ठीक है। सारी सर्विसेज आ गई, आर्मी नेवी एयरफोर्स आ गई। इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों ये रही 12 इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से रिलेटेड सारा काम ये करता है, राइट। इसके बाद दोस्तों पे एंड अलाउंसेस, ट्रैवलिंग अलाउंसेस, क्लेम्स, फंड अकाउंट्स किसका दोस्तों, सिविलियन स्टाफ का, ठीक है। किसका दोस्तों, सिविलियन स्टाफ का। और वो कौन होंगे, MOD के, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के दोस्तों सिविलियन स्टाफ हो सकते हैं, आर्मी के, नेवल हेडक्वार्टर, इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस के जो दोस्तों दिल्ली के अंदर स्थित है। दिल्ली के अंदर दोस्तों जो सिविलियन स्टाफ है इनका, उनके पेड अलाउंसेस, ट्रैवलिंग क्लेम्स और उनका फंड अकाउंट दोस्तों क्या है, ये PCD न्यू दिल्ली इसके बारे में सारा काम करता है। दोस्तों इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की बात आई है, अंतर सेवा संगठन की बात आई है, तो ये इनको भी एक बार अपने रीड कर लेते हैं, इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो पहली दोस्तों MES है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, ठीक है। इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों क्या है, जो मतलब एक पर्टिकुलर जैसे आर्मी है तो उसके लिए डेडिकेटेड नहीं है वो, ठीक है। मतलब ये सारी संस्थाएं हैं दोस्तों, ये सभी के लिए काम करती है,
ठीक है। कंस्ट्रक्शन होगा तो दोस्तों MES क्या है, आर्मी के लिए भी करेगी, एयरफोर्स के लिए भी करेगी, ठीक है, सबके लिए करेगी। MES मतलब क्या है, इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो रक्षा मंत्रालय है उसके अंदर जितनी ऑर्गेनाइजेशन आती है उन सभी के लिए क्या है दोस्तों, MES कंस्ट्रक्शन करेगी, ठीक है। तो MES हो गया। अंतर सेवा संगठन का मतलब है, इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, ये पर्टिकुलर एक सेवा को, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को सेवा ना दा के पूरे MOD के अंदर जितने डिपार्टमेंट है उनके लिए क्या है, ये सेवा देने के लिए काम करती है, ठीक है। तो इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है। MES हो गया। आर्मड फोर्सेस मेडिकल सर्विस हो गया दोस्तों, AFMS बोलते हैं इसको। डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस स्टेट हो गया। ऑफिस ऑफ द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो गया। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक रिलेशंस हो गया। सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड हो गया। आर्मड फोर्सेज फिल्म्स एंड फोटो डिवीज़न हो गया। नेशनल डिफेंस कॉलेज हो गया दोस्तों। हिस्ट्री डिवीज़न हो गया। कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट हो गया। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज हो गया और MOD लाइब्रेरी होगी, ठीक है। मतलब इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों एक को कैटर ना करके MOD की दोस्तों सारी संस्थाओं को क्या है, कैटर करती है, राइट। अगली है दोस्तों PCD न्यू दिल्ली हैज़ इन एडिशन अंडर इट्स जुरिडिक्शन द फॉलोइंग, ठीक है दोस्तों। PCD न्यू दिल्ली के अंदर में 2 ऑफिस और आते हैं। एक आता है AODOD MOD सिविल न्यू दिल्ली, ठीक है। अकाउंट्स ऑफिस DAD MOD सिविल न्यू दिल्ली, और दोस्तों अकाउंट्स ऑफिस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सप्लाईज न्यू दिल्ली, ठीक है। ये 2 डिपार्टमेंट भी क्या है दोस्तों, PCD न्यू दिल्ली के अंडर में आते हैं। इसलिए दोस्तों PCD न्यू दिल्ली की वर्किंग बहुत बड़ी है, ठीक है, बहुत सारे काम करती है। तो मैंने कुछ चुनिंदा काम रखे हैं, इसके कम से कम 50 काम होंगे जो PCD न्यू दिल्ली करता है, ठीक है। तो और दोस्तों क्या है, पेमेंट ऑफ लोन इक्विटी शेयर्स टू द डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है। पेमेंट करना है दोस्तों, लोन देना है, इक्विटी शेयर्स टू द डिफेंस पब्लिक सेक्टर। जो दोस्तों डिफेंस PSU जो है हमारी, ठीक है, जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है उनको डिफेंस PSU बना दिया गया है, कॉरपोरेटाइज करके, उनको निगमीकरण करके। उससे पहले भी दोस्तों डिफेंस PSU थी बहुत सारी, ठीक है। तो अब मिलके वो 17-18 के करीब हो गई है, शायद 17 है, राइट। तो उनके लिए उनको पेमेंट करना है, पेमेंट ऑफ लोन या इक्विटी शेयर का, तो वो सारा काम PCD न्यू दिल्ली करेगा, ठीक है। पेमेंट ऑफ बिल्स इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ स्टोर्स फ्रॉम UK एंड वेस्ट यूरोप, ठीक है। अब दोस्तों बिल की पेमेंट करनी है, ठीक है। कौन से बिल्स हैं, जो आपने स्टोर परचेज किया है, प्रोक्योर किया है, कहाँ से, यूनाइटेड किंगडम से और वेस्टर्न यूरोप से, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम का मतलब समझ गए आप, ठीक है, और वेस्टर्न यूरोप हो गया, राइट। वर्क रिलेटिंग टू लंडन अकाउंट्स करंट, ठीक है। तो इनवार्ड लंडन अकाउंट करंट दोस्तों इसको बोलते हैं, लंडन अकाउंट करंट बोलते हैं। तो ये पैरा नंबर 37A जो है OM1 के अंदर, वहाँ जाके इसकी और ड्यूटीज़ लिखी गई है PCD न्यू दिल्ली की, तो वो भी जाके आप दोस्तों चेक कर सकते हो, उनको याद कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी बात हुई PCD न्यू दिल्ली की। इसको बताने की दोस्तों एक मेरा मकसद था कि आपको ये बता सकूँ वर्क रिलेटिंग टू लंडन अकाउंट्स करंट, और आपको पेमेंट करना है बिल का, मतलब जो फॉरेन जो ट्रांजेक्शन्स होंगी उसके लिए PCD न्यू दिल्ली जिम्मेदार है। ये अकाउंट कोड के साथ साथ ऑफिस मैनुअल 1 जो है हमारा, उस किताब के अंदर भी ये बातें लिखी गई है, ठीक है। तो दोस्तों अब OM1 जब चैप्टर 1 पढ़ोगे तो उसको इस चैप्टर से कनेक्ट करके आप पढ़ सकते हो, ठीक है, राइट। तो आगे चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इसके अंदर क्या दिया गया है। हमने पढ़ लिया कि UK की जो डिफेंस की ट्रांजेक्शन्स होगी, जो डिफेंस की ट्रांजेक्शन्स यूनाइटेड किंगडम के अंदर अराइज होगी, जिनको फाइनली एडजस्ट होना है इंडिया के अंदर, ठीक है। तो वो दोस्तों प्रिंसिपल CCA चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के साथ पास आएगी। वो दोस्तों PCD न्यू दिल्ली के पास एडवाइस कर देगा थ्रू RBI CS नागपुर, ठीक है। तो ये चीज़ अपनों ने पढ़ ली। देखिए दोस्तों, पेमेंट्स मेड इन इंग्लैंड ऑन बिहाफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज, दोस्तों डिफेंस सर्विसेज के बिहाफ पे क्या इंग्लैंड के अंदर पेमेंट हुई है। इंग्लैंड दोस्तों यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है। यूनाइटेड किंगडम के अंदर दोस्तों मैंने आपको 4 जो है कंट्री बता दी, ठीक है। इंग्लैंड, राइट, नॉर्दर्न आयरलैंड, राइट, वेल्स, और एक जो कंट्री और बताई थी मैंने, पेमेंट्स मेड इन इंग्लैंड ऑन बिहाफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज, ठीक है। इसके अंदर क्या बोला, पेमेंट्स मेड इन इंग्लैंड ऑन बिहाफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज, डिफेंस सर्विसेज के बिहाफ पे दोस्तों इंग्लैंड के अंदर जो पेमेंट हुई है, एंड फाइनली ऑडिटेड इन दैट कंट्री, और दोस्तों उनकी ऑडिट भी वहीं हो गई है, ठीक है। एंड कंपाइलेबल टू रेस्पेक्टिव माइनर हेड्स अंडर मेजर हेड्स, और दोस्तों उनको कंपाइल कहाँ होना है। अब दोस्तों डिफेंस का जो बजट है हमारा वो इंडिया के अंदर, ठीक है, इंडिया के अंदर बनेगा, ठीक है। डिफेंस की कितनी डिमांड फॉर ग्रांट होगी वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। 4 डिमांड फॉर ग्रांट होती है, एक पेंशन के अलग से, एक MOD की सिविल के अलग से, और दोस्तों प्योरली जो डिफेंस की ग्रांट्स हैं उसके लिए, ठीक है। तो उसके अंदर दोस्तों बजट मिलेगा, ठीक है। तो बजट को खर्चा करना होगा, तो वो बजट के अंदर इनकी भी तो चर्चा होगी कि फ़ॉरेन की जो आपकी प्रोक्योरमेंट है, फ़ॉरेन की जो ट्रांजेक्शन्स होंगी, राइट। तो इसलिए दोस्तों
वहाँ पे पेमेंट होगी इंग्लैंड के अंदर, लेकिन फाइनली दोस्तों इनको हमारे अकाउंट्स भी तो अपडेट होने चाहिए, ठीक है। तो वो दोस्तों क्या है, कंपाइलेबल टू रेस्पेक्टिव माइनर हेड्स अंडर मेजर हेड, ठीक है। तो मेजर हेड दोस्तों कौन कौन से, 2076, 2077, 2078, 2079 एंड 2080 ऑफ द डिफेंस सर्विस एस्टीमेट, ठीक है। तो दोस्तों ये अब आपको 2076 देखते ही क्या दिमाग में आना चाहिए, ये तो 4 डिजिट है, 4 डिजिट का मतलब क्या है हुआ, ये मेजर हेड हो गया, ठीक है। 423, 222 याद आया, ठीक है। तो 4 डिजिट इसके अंदर क्या है दोस्तों, मेजर हेड का है, तो ये मेजर हेड हो गया। हम मेजर हेड के अंदर दोस्तों क्या था, मेजर हेड के अंदर दोस्तों क्या था, मेजर हेड को पहचानने का तरीका क्या था, 0 या 1 आ जाए तो वो क्या होती है, वो रेंज रेवेन्यू रिसिप्ट की होती है, ठीक है। 2 या 3 हो जाए तो दोस्तों क्या होगी, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की होगी, ठीक है। 4000 क्या होता है दोस्तों, कैपिटल रिसिप्ट होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों अपनों ने पूरी जो टेबल पढ़ी थी, राइट। तो इसके अंदर देखिए दोस्तों 2076 है, ठीक है। अब दोस्तों इसको मैं 0076 कर दूँ तो आप क्या समझोगे, वो ये रेवेन्यू रिसिप्ट होता, ठीक है। तो दोस्तों रेवेन्यू रिसिप्ट तो यहाँ पे नहीं हुआ है, इंग्लैंड के अंदर का है, क्या रेवेन्यू रिसिप्ट होगा डिफेंस को, वहाँ पे तो ओनली खर्चा होने वाला है, ठीक है। तो ये दोस्तों क्या हुआ 2076, ये रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर का मेजर हेड है, ठीक है। ये दोस्तों बातें अपनों ने डिफेंस अकाउंट कोड के अंदर भी तीसरे चैप्टर में पढ़ी है, ये दोस्तों अपनों ने क्लासिफिकेशन हैंडबुक के अंदर भी किया, ये सेम बातें ऐसी लिखी हुई है फोटोकॉपी, ठीक है। 0076 होता तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट होता आर्मी का। अब दोस्तों ये 2076 है, इसमें दोस्तों 2000 जोड़ दिया, आप इससे भी जोड़ के देख सकते हो, ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट में 2000 जोड़ दिया तो 2076, 0077, 0078, ठीक है। तो वो दोस्तों इन चीज़ों को भूलना नहीं है कि यहाँ पे आके 2076 आप भूल जाओ कि हाँ अरे यार ये क्या होता है, ये तो मैंने पहली बार देखा है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, अपने को CHB से जोड़ लिया इसको, 2076, 20767, ठीक है। 2078, 79, 80, ठीक है। तो आर्मी नेवी एयरफोर्स ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो DRD को दोस्तों क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टाइप के हेड हैं, ठीक है। तो वो जहाँ पे जो खर्चा हुआ है उनको दोस्तों इन हेड्स के अंदर भी क्या है वो अपडेट होगा, ठीक है। अदर ट्रांजेक्शन्स सच एज द स्टोर्स परचेज फॉर डिफेंस सर्विसेज, ठीक है। कोई और ट्रांजेक्शन्स हुई है, कौन कौन सी, आपने क्या स्टोर परचेज किया है डिफेंस सर्विसेज के लिए, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ विच इज़ कंपाइलेबल टू द मेजर हेड, वो सेम बात बोल दी। चांसरी अकाउंट रिलेटिंग टू द पेमेंट मेड टू ऑफिसर्स स्टाफ्स सर्विंग इन द हाई कमीशन ऑफ इंडिया लंदन एंड रिकवरीज इफेक्टेड फ्रॉम देम, ठीक है। तो दोस्तों चांसरी अकाउंट कुछ बोलते हैं उनको, ठीक है। जो बंदे क्या है हमारे ऑफिसर और जो स्टाफ जो है वो हाई कमीशन ऑफ इंडिया लंदन के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उनके लिए दोस्तों क्या है, उनको पेमेंट करनी है, राइट। तो उस प्रकार के दोस्तों ट्रांजेक्शन्स जो क्या हैं बाहर अराइज़ हुए हैं, यूके में दोस्तों अराइज़ हुए हैं, लेकिन उनका सेटलमेंट क्या है दोस्तों इंडिया के अंदर होना है। तो वो सारा काम प्रिंसिपल CCA ME जो है वहाँ से ले लेता है सारी ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। कौन कौन सी ट्रांजेक्शन दोस्तों डिफेंस की, ये वाली ट्रांजेक्शन्स पेमेंट हुई है इंग्लैंड में ऑन बिहाफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज जिनको इधर आना है। अदर ट्रांजेक्शन्स स्टोर के प्रोक्योरमेंट की सारी ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। चांसरी अकाउंट दोस्तों पेमेंट करनी है ऑफिसर स्टाफ को जो हाई कमीशन में काम कर रहा है इंडिया में। अब दोस्तों इसके अंदर देखिए लंदन आ गया, लंदन का मतलब क्या है दोस्तों, यूके के अंदर है, यूके की राजधानी है, इंग्लैंड की राजधानी है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, इंग्लैंड आ गया, इंग्लैंड भी दोस्तों क्या है यूनाइटेड किंगडम की एक कंट्री है, ठीक है। इंग्लैंड की राजधानी दोस्तों क्या होगी, लंदन हो गई। अब दोस्तों प्रीवियस जो पढ़ा था यूके की डिफेंस ट्रांजेक्शन्स, उसके अंदर कंसोलिडेट बता दिया कि यूके के अंदर दोस्तों क्या है 4 कंट्री है, वो आपको याद रखनी है, राइट। और दोस्तों वो 4 कंट्री कौन कौन सी है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड, राइट। तो ये दोस्तों ये सारी डिफेंस की ट्रांजेक्शन्स है, यूके में दोस्तों अराइज हुई है, इंडिया के अंदर सेटल होना है, आएगी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के थ्रू, हमारे डिपार्टमेंट के पास दोस्तों कैसे आएगी, वो एडवाइस करेगा RBI के थ्रू हमारे डिपार्टमेंट को, राइट। द मंथली स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड डिस्बर्समेंट ऑफ द हाई कमीशन ऑफ इंडिया लंदन अकाउंट, ठीक है। द मंथली स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द HCI लंदन अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ A, B एंड C फॉर चांसरी अकाउंट फॉर द नेट पेमेंट्स आर एडवाइड बाय द प्रिंसिपल CCA MEA, ठीक है। तो दोस्तों इनके जितने भी रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर होंगे, ठीक है, ऑफ द हाई कमीशन ऑफ इंडिया लंदन अकाउंट, ठीक है, इन रेस्पेक्ट ऑफ A और B, ठीक है, इनके जो रिसिप्ट एक्सपेंडिचर हुए, और C जो चांसरी अकाउंट है उसका कुछ रिसिप्ट एक्सपेंडिचर हुए, उनके नेट पेमेंट जो है दोस्तों एडवाइस करे जाएंगे प्रिंसिपल CCA MEA के द्वारा, राइट। यस और नो। अब दोस्तों ये सारी हो गई डिफेंस की ट्रांजेक्शन्स जिनको इंडिया के अंदर आना है, ठीक है, और ऐसा इसका प्रोसेस है। ये देख लिया किसके थ्रू आएगी, प्रिंसिपल CCA MEA के थ्रू, राइट। आगे चलिए अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों 155 के A में क्या बोला हुआ है, डिफेंस ट्रांजेक्शन्स अराइजिंग इन यूके विल बी इंटीमेटेड बाय द चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर फॉर द हाई कमीशन टू द हाई कमीशन फॉर इंडिया इन द यूके,
ठीक है दोस्तों, डिफेंस ट्रांजैक्शंस जो भी यूनाइटेड किंगडम के अंदर अराइज होगी वो किसके द्वारा इंटीमेट करी जाएगी, ठीक है, किसको इंटीमेट करी जाएगी दोस्तों, प्रिंसिपल CCA MEA न्यू दिल्ली को। इंटीमेट करेगा कौन दोस्तों, जो हमारा CAO है, चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर है, टू द हाई कमीशन फॉर इंडिया इन द UK। ठीक है, ये दोस्तों एक पोस्ट होती है वहाँ पे, ठीक है, चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर की हाई कमीशन फॉर इंडिया इन द UK। ठीक है, UK के अंदर दोस्तों हमारा जो इंडिया का जो हाई कमीशन ऑफिस है, ठीक है, राइट, एम्बेसी होती है दोस्तों, हाई कमीशन होते हैं, मतलब विदेशों के अंदर जो हमारे ऑफिस हैं, राइट, उनको बोलते हैं ये, राइट। तो चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर फॉर द हाई कमीशन टू द हाई कमीशन फॉर इंडिया इन द UK टू द प्रिंसिपल CCA MEA न्यू दिल्ली। ठीक है, इसके पास क्या आ गई, डिफेंस की ट्रांजैक्शन आ गई जो भी UK के अंदर हुई है। ठीक है, इसने इंटीमेट कर दी इसको। Who will get the necessary adjustment against the defense performa account made through the CAS of RBI नागपुर। ठीक है, ये दोस्तों क्या करेगा, इनका एडजस्टमेंट करवाएगा किसके अंदर, डिफेंस परफॉर्मा अकाउंट के अंदर, मेड थ्रू द CAS ऑफ RBI नागपुर। ठीक है, RBI CAS नागपुर के अंदर दोस्तों जो डिफेंस का परफॉर्मा अकाउंट है उसके अंदर क्या है दोस्तों, एडजस्टमेंट करवाएगा ये, राइट। द प्रिंसिपल CCA MEA न्यू दिल्ली आफ्टर कन्वर्टिंग द स्टर्लिंग फिगर्स एट द एवरेज रेट विल फाउंड द CAS ऑफ RBI नागपुर फॉर नेसेसरी एडजस्टमेंट अगेंस्ट द डिफेंस बैलेंस ऑफ द PCD न्यू दिल्ली। ठीक है, तो दोस्तों इसके पास ट्रांजैक्शंस आ गए डिफेंस की, प्रिंसिपल CCA MEA के पास, न्यू दिल्ली के पास। ठीक है, तो दोस्तों वहाँ की जो करेंसी है, ठीक है, उसको क्या कन्वर्ट कर लेगा वो, ठीक है, रुपीज़ के अंदर, और RBI CAS नागपुर को क्या बोल देगा कि भैया ये डिफेंस की ट्रांजैक्शन जो है इनमें हलचल हुई है 2076 में, 2077 में। ठीक है, और भी मान लो कोई डिफेंस की ट्रांजैक्शन है, उसके और कोई मान लो मेजर हेड है, ठीक है, तो वो सारी ट्रांजैक्शन जो क्या है UK के अंदर हुई है, तो कृपया करके आप वो एडवाइस भेजता है। ठीक है, फिगर द एवरेज रेट विल इन्फॉर्म द CAS ऑफ RBI नागपुर फॉर एडजस्टमेंट अगेंस्ट द डिफेंस बैलेंस ऑफ द PCD न्यू दिल्ली। ठीक है, तो दोस्तों PCD न्यू दिल्ली का भी खाता खुला हुआ है। ठीक है, डिफेंस का भी दोस्तों क्या है, खाता खुला हुआ है। चैप्टर नंबर 6 में अपने पढ़ा था, प्रत्येक जो PCD CDA जो क्या है उसका भी क्या है दोस्तों, अकाउंट क्या है RBI के अंदर खुला हुआ है। क्यों, क्योंकि दोस्तों गवर्नमेंट के बिहाफ पे बैंक काम करते हैं गवर्नमेंट का बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, राइट। तो उसको इन्फॉर्म कर देगा फॉर नेसेसरी एडजस्टमेंट एट द डिफेंस बैलेंस ऑफ द PCD न्यू दिल्ली। ठीक है, ताकि वो PCD न्यू दिल्ली के डिफेंस बैलेंस के अंदर एक्सचेंज कर दे, मतलब चेंज कर दे, राइट। प्रिंसिपल CCA MEA विल फर्निश ए कॉपी ऑफ एडवाइस अलॉन्ग विद कंसर्न वाउचर्स टू द PCD न्यू दिल्ली। ठीक है, तो दोस्तों प्रिंसिपल CCA MEA क्या करेगा, एडवाइस की कॉपी, ठीक है, अलॉन्ग विद सारे वाउचर्स जो हैं PCD न्यू दिल्ली को देगा, एंड स्टेट में गिविंग द ब्रेकअप ऑफ नेट अमाउंट ऑफ रिसिप्ट एंड चार्जेस रिलेटिंग टू द डिफेंस रेमिटेंसेज, द हाई कमिश्नर्स क्लासिफाइड अकाउंट ऑफ रिसिप्ट एंड डिसबर्समेंट। ठीक है, तो दोस्तों प्रिंसिपल CCA MEA क्या करेगा, कॉपी देगा एडवाइस की, किसको, PCD न्यू दिल्ली को, सारे वाउचर्स देगा, स्टेटमेंट देगा। ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा दोस्तों, डिफेंस की जितनी भी रेमिटेंसेस हुई हैं, ठीक है, और दोस्तों हाई कमिश्नर क्लासिफाइड अकाउंट ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट एंड डिस्बर्समेंट। तो दोस्तों ये भी कोई अकाउंट है हाई कमिश्नर क्लासिफाइड अकाउंट, इसमें रिसिप्ट और डिस्बर्समेंट की बातें हैं, वो भी क्या है PCD न्यू दिल्ली को देगा। दोस्तों मोटी मोटी बात आपको याद रखनी है कि UK के अंदर जो भी डिफेंस की ट्रांजैक्शन हो रही है, प्रिंसिपल CCA MEA न्यू दिल्ली जो क्या है PCD न्यू दिल्ली को एक कॉपी भेजेगा, और दोस्तों एक जो है RBI को भी बोलेगा कि भैया डिफेंस परफॉर्मा अकाउंट के अंदर हलचल हो रही है, तो आप किसके लिए क्या है इसको एडजस्ट करो, राइट। तो 4 प्लेयर हो गए दोस्तों, एक तो हो गया UK हो गया, UK के अंदर क्या हुआ है दोस्तों, ये हुआ हमारा चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर हाई कमीशन फॉर इंडिया, ठीक है, CAO हाई कमीशन फॉर इंडिया, ये किसको भेजेगा, ये MEA वालों को। MEA वाले क्या करेंगे दोस्तों, RBI के थ्रू क्या है इसका एडजस्टमेंट होगा। ठीक है, और दोस्तों एक कॉपी क्या है PCD न्यू दिल्ली को भी देंगे, राइट। आगे चलिए दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, ऑन रिसिप्ट ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम PCCA MEA न्यू दिल्ली। ठीक है दोस्तों, अकाउंट्स आए किसके पास, PCD न्यू दिल्ली के पास, कहाँ से, PCCA MEA न्यू दिल्ली से। और दोस्तों एक आ गया क्लियरेंस मेमो फ्रॉम द RBI CAS नागपुर। ठीक है, RBI CAS नागपुर को दोस्तों क्या था, इसी ने भेजा था एडजस्टमेंट के लिए डिफेंस ट्रांजैक्शंस की। तो यहाँ से मेमो आ जाएगा, तो दोस्तों क्या है क्रॉस चेकिंग होगी उसकी। ठीक है, एक कॉपी दोस्तों क्या है यहाँ से भी आई थी इसके पास। ठीक है, एक कॉपी दोस्तों प्रिंसिपल PCCA MEA ने PCD न्यू दिल्ली को भेजी थी। एक दोस्तों क्लियरेंस मेमो RBI CAS नागपुर के पास भी था, राइट। क्लियरेंस मेमो का मतलब क्या हुआ दोस्तों, प्रिंसिपल CCA MEA ने जो RBI CAS नागपुर को एडवाइस दी थी कि जो भी डिफेंस ट्रांजैक्शंस हैं उनको एडजस्ट कर दीजिए आप। ठीक है, तो वो दोस्तों क्लियरेंस मेमो PCD न्यू दिल्ली के पास आ जाएगा। ठीक है, एक दोस्तों एडवाइस यहाँ से आ जाएगी, तो मतलब एक ही डेटा के 2 फिगर आ गए।
ठीक है। इन्होंने बोला था डिफेंस परफॉर्मा अकाउंट के अंदर जो भी हलचल होनी है, ठीक है, तो RBICS नागपुर के पास देनी है, ठीक है। तो दोस्तों जो भी डिफेंस परफॉर्मा अकाउंट के अंदर हलचल हुई है, दोनों से डेटा जब इसके पास आ जाएंगे, विल कैरी आउट द एडजस्टमेंट टू द फाइनल हेड्स इन हिज अकाउंट, ठीक है। तो दोस्तों ये अपने हेड जो क्या है अपडेट कर लेंगे। डिस्क्रिपेंसीज इफ एनी विल बी परस्यूड विद PAO MEO एंड MEA एंड HCI लंडन। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी होती है तो इन लोगों से क्या है दोस्तों वो बातचीत करेंगे। बी नंबर देखिए दोस्तों, द रेमिटेंसेस ट्रांजेक्शंस सच एज रिकवरी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, रिकवरी ऑफ GPF सब्सक्रिप्शंस। दोस्तों रेमिटेंसेस ट्रांजेक्शंस है, मतलब डिफेंस को कुछ दोस्तों क्या है पैसा आ रहा है, रेमिट हो रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे किसी की लोन लिया हुआ था उसकी रिकवरी करनी है, या दोस्तों किसी ने एडवांस लिया हुआ था, ठीक है, या किसी के दोस्तों GPF का सब्सक्रिप्शंस है, ठीक है। ये दोस्तों क्या है रिलेटिंग टू अदर PCDA CDA। ये दोस्तों क्या है जैसे किसी की लोन की रिकवरी है, किसी को एडवांस की रिकवरी है, किसी का GPF सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। तो ये दोस्तों PCDA न्यू दिल्ली ऐसा नहीं है कि सभी का यही मेंटेन करता हो, ठीक है। इसकी जुरिडिक्शन में जो आएगा वो तो उसी का मेंटेन करेगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर ये बातें किसी और PCDA CDA से रिलेट करती हो, ठीक है, तो विल हाउ एवर बी पास्ड ऑन बाय PCD न्यू दिल्ली टू द रेस्पेक्टिव PCDA CDA थ्रू डिफेंस एक्सचेंज अकाउंट, ठीक है। तो दोस्तों हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था कि एक PCDA CDA सेंट्रली रिस्पॉन्सिबल है कोई काम करने के लिए, ठीक है। अगर दोस्तों उसको सेंट्रली रिस्पॉन्सिबल है कि काम करने के लिए, अगर दोस्तों रिकवरी होती है, कोई रेमिटेंसेस होता है किसी दूसरी PCDA CDA से रिलेटेड है किसी इंडिविजुअल के प्रति, तो वो क्या है उसको वो सारे अकाउंट्स जो क्या हैं वो सारे जो एडवाइस जो है डिफेंस एक्सचेंज अकाउंट के जरिए क्या है भेजता है, ठीक है। तो वो बात इसके अंदर बोलती, राइट। आगे चलिए दोस्तों 156 में, द इंटर गवर्नमेंटल एडवाइस इज रेज्ड बाय प्रिंसिपल CCA MEA टू RBICS नागपुर इन इंडियन करेंसी, ठीक। इंटर गवर्नमेंटल एडवाइस क्या है दोस्तों रेज करी है इसने RBICS नागपुर को इंडियन करेंसी में, एंड एडवाइज्ड बाय RBICS नागपुर टू PCDA न्यू दिल्ली इन इंडियन करेंसी एंड एडजस्टेबल इन द डिफेंस बुक्स इन रुपीज़, ठीक है। तो वो दोस्तों सेम ही बात इसके अंदर बोल दी कि प्रिंसिपल CCA किसको RBICS को इसको एडवाइस किया, वहाँ से क्या है दोस्तों क्लियरेंस मेमो आया, एडवाइस आया PCD न्यू दिल्ली के पास, ठीक है, इंडियन करेंसी के अंदर, ताकि वो अपने डिफेंस बुक्स को क्या है रुपीज़ के अंदर एडजस्ट कर ले, ठीक है। तो दोस्तों RBI तो बैंक है जहाँ पर क्या है दोस्तों परफॉर्मा अकाउंट है सभी का, राइट। इसलिए दोस्तों RBI को एडवाइस भेजी जाती है, कमांड दी जाती है कि ये खाता अपडेट कर लो। जैसे दोस्तों प्रिंसिपल CCA MEA ने क्या दोस्तों RBI के थ्रू क्या एडवाइस इसको भेजी थी, ठीक है। RBI को भी बोला था डिफेंस की ट्रांजेक्शन्स हुई है, राइट, तो मतलब कमांड दी थी RBI के पास दोस्तों डिफेंस का खाता अपडेट, तो फिगर्स हमारे DAC में भी तो अपडेट होंगे, ठीक है। डिफेंस का खाता दोस्तों RBI के परफॉर्मा अकाउंट में अपडेट हो गया, ठीक है। तो हमारे दोस्तों फिगर्स जो डिफेंस अकाउंटिंग सर्कल जो है हमें भी तो उसकी अकाउंटिंग करनी है, ठीक है। तो दोस्तों हमारा काम भी तो डिफेंस की अकाउंटिंग ऑडिटिंग है, राइट। तो कुल मिला के दोस्तों RBI जो है और PCDA CDA जो है हमारे और जो MEA जो है ये मिलकर जो क्या है इनके अंदर साइमल्टेनियसली जो ट्रांजेक्शन्स जो क्या है वो चलती रहती है, राइट। ये सुनो आगे चलिए दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों है ट्रांजेक्शन्स फाइनली ऑडिटेड इन UK, ठीक है। अब दोस्तों जो ट्रांजेक्शन जो है UK के अंदर ही क्या है ऑडिट हो जाती है, ठीक है। प्रीवियस जो पैरा था उसमें भी अपनों ने पढ़ा था 157 देखिए दोस्तों, डिफेंस ट्रांजेक्शन्स मेंशन्ड इन पैरा 154A, ठीक है। 3 प्रकार की जो ट्रांजेक्शन अपनों ने पढ़ी थी, ठीक है, आर फाइनली ऑडिटेड इन UK बाय द डायरेक्टर ऑफ ऑडिट इंडियन अकाउंट्स इन UK लंदन, ठीक है। दोस्तों किसके द्वारा ऑडिट होती है, डायरेक्टर ऑफ ऑडिट इंडियन अकाउंट्स इन UK, ठीक है। डायरेक्टर ऑफ ऑडिट है दोस्तों जो इंडियन अकाउंट्स का UK के अंदर लंदन के अंदर, राइट। द ट्रांजेक्शन्स दीज ट्रांजेक्शन्स इनकॉर्पोरेटेड इन ए क्लासिफाइड अकाउंट, ठीक है। तो दोस्तों इन सारी ट्रांजेक्शन्स को क्या है डिफेंस की ट्रांजेक्शन्स को एक अकाउंट के अंदर डाल देते हैं, एक अकाउंट दोस्तों बना देते हैं जिसको क्या बोला जाता है अकाउंट ऑफ द रिसिप्ट एंड डिस्बर्समेंट ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन द UK ऑन अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इस अकाउंट का नाम है अकाउंट ऑफ रिसिप्ट एंड डिस्बर्समेंट ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन द UK, ठीक है, जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे दोस्तों क्या है काम करता है। द डिफेंस ट्रांजेक्शन्स इंक्लूडेड देयर इन आर क्लासिफाइड अंडर द रेस्पेक्टिव हेड, ठीक है। दोस्तों जो डिफेंस की ट्रांजेक्शन्स होगी उनको कैसे क्लासीफाई करेंगे, उनको दोस्तों कैसे वर्गीकरण करेंगे, ठीक है, उनको कौन कौन से हेड में डालने हैं ये कैसा पता चलेगा, ठीक है। तो इसके लिए तो दोस्तों हमारे पास एक किताब है क्लासिफिकेशन हैंडबुक फॉर डिफेंस सर्विसेज रिसिप्ट एंड चार्जेस, राइट, बाय PCDA न्यू दिल्ली, राइट। तो ये दोस्तों हमारे पास किताब है जो डिफेंस के लिए जो कोड हेड जो हैं वो इस किताब के अंदर दिए गए हैं, राइट। तो ये सारी ट्रांजेक्शन हुई, चाहे आर्मी की है तो आर्मी वालों में डाल दो 2076 में, नेवी की है तो ठीक है उसके अलग जो कोड है 2077 2079, ठीक है। तो जो भी 2076 2077 2077 2080, ठीक है, तो इनके अंदर क्या है वो सारी ट्रांजेक्शन आप डाल सकते हो,
राइट। द अकाउंट्स फॉर द पोर्शन रिलेटिंग टू द डिफेंस सर्विसेज आर डिस्पैच्ड बाय द अकाउंटिंग अथॉरिटी इन इंग्लैंड टू द प्रिंसिपल CCA MEA न्यू दिल्ली नोट लेटर देन 21 ऑफ द फॉलोइंग मंथ टू PCDA न्यू दिल्ली। ठीक है, तो ये बोल दिया कि इनको क्लासीफाई कैसे करना है, इनके वर्गीकरण कैसे करना है डिफेंस के ट्रांजेक्शंस का। ठीक है, आर्मी वाली आर्मी के अंदर, नेवी वाली नेवी के अंदर, एयरफोर्स की एयरफोर्स के अंदर। ठीक है, सबको क्लासीफाई कर दिया, वर्गीकरण कर दिया। इसके बाद दोस्तों जो अकाउंट्स फॉर द पोर्शन रिलेटिंग टू द डिफेंस सर्विसेज से रिलेटेड जो भी अकाउंट्स हैं वो दोस्तों अकाउंटिंग अथॉरिटी है जो इंग्लैंड के अंदर, ठीक है, MEA को दे देगी। ठीक है, 21 तारीख तक नेक्स्ट मंथ की, मान लो फरवरी की ट्रांजेक्शन्स है वो मार्च के 21 तक क्या है दोस्तों इसको दे देगी, और ये दोस्तों क्या है PCDA न्यू दिल्ली को आगे भेज देगा। राइट, समझ में आई दोस्तों बातें? आगे चलिए। तो 158 देखिए दोस्तों, ऑन रिसिप्ट ऑफ द क्लासिफाइड अकाउंट्स द अमाउंट्स शोन देयरिन आर एडजस्टेड सेंट्रली बाय द PCDA न्यू दिल्ली एज अंडर। ठीक है, तो दोस्तों क्लासिफाइड अकाउंट आ गया। ठीक है, तो जो भी अमाउंट्स उसके अंदर शोन है, ठीक है, जो भी अमाउंट्स उसके अंदर दोस्तों दिखाई गई है वो एडजस्ट करेगा PCDA न्यू दिल्ली सेंट्रली। ठीक है, जैसे दोस्तों आर्मी की ट्रांजेक्शन्स हैं तो उनको क्या है दोस्तों आर्मी हेड के अंदर उसको डाल देगा, उसको अपडेट कर देगा। राइट, नेवी की दोस्तों नेवी वालों के, एयरफोर्स की एयरफोर्स के अंदर। ठीक है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाली दोस्तों ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के हेड को क्या है दोस्तों अपडेट कर देगा। R&D की R&D के, पेंशन बजट पेमेंट दोस्तों पेंशन का जो हेड होगा। राइट, द अमाउंट्स अपीयरिंग इन द क्लासिफाइड अकाउंट आर एडजस्टेड बाय द PCDA न्यू दिल्ली। ठीक है, तो दोस्तों जो भी अमाउंट अपीयर होगी क्लासिफाइड अकाउंट में वो एडजस्ट कर दी इसने PCDA न्यू दिल्ली ने। द वाउचर्स रिक्वायरिंग IRL एक्शन विल बी शेड्यूल टू द कंसर्न PCDA। कुछ दोस्तों वाउचर ऐसे होंगे जैसे इंडिविजुअल की रिकवरी की बात है। ठीक है, जैसे दोस्तों चांसरी अकाउंट का मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो वो डिफेंस एक्सचेंज अकाउंट के जो द्वारा जो क्या है पर्टिकुलर जो PCDA CDA होगा, ठीक है, उसको भेज दिया जाएगा। राइट, इसके बाद दोस्तों नोट जो है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेंशन अकाउंट्स एंड पेंशन ट्रांजेक्शंस आर डायरेक्टली रेज्ड एंड एडवाइज्ड बाय द PCCA MEA अगेंस्ट PCD पेंशन इलाहाबाद। ठीक है, तो दोस्तों पेंशन से रिलेटेड जो भी काम होगा, ठीक है, तो उसकी एडवाइस जो क्या है वो डायरेक्ट PCD पेंशन इलाहाबाद को देगा PCCA MEA। राइट, आगे चलिए दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अभी तक अपनों ने जो UK के अंदर जो ट्रांजेक्शन्स होगी डिफेंस के ट्रांजेक्शन्स होंगी उनको इंडिया के अंदर कैसे सेटल किया जाएगा, ठीक है, तो उसकी बात कर ली। अब दोस्तों इसके अंदर DAD के जो स्टाफ है, DAD के जो पर्सनल हैं, डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो है हमारा, उसके जो पर्सनल है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग ऑफ पे एंड अलाउंसेज ऑफ DAD स्टाफ एंड ऑफिसर्स पोस्टेड अब्रॉड। ठीक है, अकाउंटिंग ऑफ पे एंड अलाउंसेस ऑफ DAD स्टाफ एंड ऑफिसर्स पोस्टेड अब्रॉड। ठीक है दोस्तों, जो विदेश के अंदर पोस्टेड हैं, जो डेपुटेशन पे गए हुए हैं, ठीक है, तो उनके दोस्तों पे एंड अलाउंसेस की अकाउंटिंग कैसे होगी उसके बारे में क्या इस पैरा के अंदर बताया गया है। 163 में देख दोस्तों, विद इफेक्ट फ्रॉम 18/3/09। ठीक है, 18 मार्च दोस्तों 2009 से क्या है, 18 मार्च दोस्तों 2009 से क्या है PCDA न्यू दिल्ली हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज प्रोफॉर्मा कंट्रोलर। ठीक है, PCDA न्यू दिल्ली को क्या है दोस्तों प्रोफॉर्मा कंट्रोलर बनाया गया है फॉर DAD ऑफिसर्स एंड स्टाफ पोस्टेड अब्रॉड इन मिशन या एम्बेसीज। ठीक है, तो प्रोफॉर्मा कंट्रोल बनाया गया है दोस्तों DAD के ऑफिसर्स के लिए और स्टाफ के लिए जो अब्रॉड पोस्टेड हैं, ठीक है, कहीं पे या तो मिशन में या कोई एम्बेसी के अंदर। राइट, द कंट्रोलर्स विल फॉरवर्ड द LPC ऑफ द DAD पर्सनल टू द PCDA न्यू दिल्ली। तो दोस्तों जिस भी कंट्रोलर के अंदर वो बंदा काम कर रहा था वो क्या करेगा, उसकी LPC को क्या है फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, PCDA न्यू दिल्ली को। राइट, LPC का क्या मतलब होता है दोस्तों, लास्ट पेमेंट सर्टिफिकेट। ठीक है, जो उसने लास्ट पेमेंट ड्रॉ करी है उसकी बेसिक कितनी है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें क्या है दोस्तों LPC पे लिखी जाती है। राइट, द कंट्रोलर्स विल फॉरवर्ड द LPC ऑफ द DAD पर्सनल टू द PCDA न्यू दिल्ली हु आर प्रोसीडिंग ऑन डेपुटेशन टू फॉरेन एम्बेसीज या मिशंस एब्रोड। ठीक है, जो क्या है दोस्तों प्रोसीड कर रहे हैं डेपुटेशन पे, कहाँ पे, फॉरेन एम्बेसीज के अंदर या मिशंस के अंदर, एब्रोड के अंदर, विदेश के अंदर। ठीक है, द GPF रिकवरीज ऑफ द DAD इंडिविजुअल्स विल बी डायरेक्टली बुक्ड बाय द नोडल एजेंसी। ठीक है, तो दोस्तों GPF की रिकवरी जो होगी DAD के इंडिविजुअल्स की, ठीक है, वो तो दोस्तों नोडल एजेंसी ही बुक करेगी। ठीक है, जिस नोडल ऑफिस के अंदर वो काम कर रहा था। राइट, एंड GPF शेड्यूल्स विल बी शेड्यूल्ड टू द CDA फंड मेरे डायरेक्टली एज इन द केस ऑफ अदर DAD एम्प्लॉय। ठीक है, तो दोस्तों GPF शेड्यूल जो क्या है CDA फंड मेरिट को भेजे जाएंगे। ठीक है, जनरल प्रोविडेंट फंड के दोस्तों जो शेड्यूल होंगे उसकी जो रिकवरी होने वाली है, ठीक है, तो वो क्या है CDA फंड मेरिट को भेजे जाएंगे। डेप्ट हेड रजिस्टर विल बी मेंटेन्ड बाय द नोडल एजेंसी फॉर वाचिंग रिकवरीज ऑफ लोन एंड एडवांसेस। ठीक है, तो दोस्तों डेप्ट हेड रजिस्टर जो है DHR जो है वो भी मेंटेन किया जाएगा नोडल एजेंसी के द्वारा। ठीक है, जो उसका जो नोडल ऑफिस होगा फॉर वाचिंग रिकवरीज ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस।
ठीक है, क्या बात करने के लिए, कोई भी लोन है, कोई भी एडवांसेस है, ठीक है, उसकी रिकवरी को वॉच करने के लिए, राइट। तो अब दोस्तों डेप्ट हेड क्या होता है, इसकी डेफिनेशन जो है इसी चैप्टर के अंदर 19 नंबर डेफिनेशन में क्या है दी गई है। डेप्ट हेड का मतलब दोस्तों ऐसे हेड होते हैं, ऋण के हेड होते हैं दोस्तों, कर्जे के ऐसे हेड होते हैं जिनका बैलेंस जो क्या कैरी फॉरवर्ड होता है, ठीक है, ये तो ऐसे समझ सकते हो, राइट। तो डेप्ट हेड कौन हो गए, ऐसे बैलेंसेज जो कैरी फॉरवर्ड होते हैं वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। अभी के लिए एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर की उनकी लिमिट नहीं है, वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर दोस्तों उनके ट्रांजेक्शन जो है कैरी फॉरवर्ड होंगे। ऐसे बैलेंसेज जो कैरी फॉरवर्ड होते हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, विच इंक्लूड्स हेड्स ऑफ डेप्ट, ठीक है, जिसके अंदर दोस्तों कौन सा डेप्ट के कर्जे, ठीक है, कर्जे के लोन्स एंड एडवांसेस, किसी ने लोन लिया हुआ है, कोई एडवांस लिया हुआ है, ठीक है, प्रोविडेंट फंड दोस्तों पीएफ से रिलेटेड, राइट। तो ये सारे दोस्तों क्या कैरी फॉरवर्ड होते रहेंगे, ठीक है। लोन्स लिया हुआ तो दोस्तों ऐसा तो नहीं है मान लो कि भैया लोन्स जो क्या है वो 1 महीने में ख़त्म हो जाएगा, 2 महीने में ख़त्म हो जाएगा, उसकी किस्त अगर लंबी है तो दोस्तों क्या है वो कैरी फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर के अंदर होता रहेगा, ठीक है, एटसेट्रा। और भी दोस्तों 2-4 बातें इसके अंदर दी गई थी। डीएचआर बनाने का दोस्तों काम किसको है, डीएसी के किस सेक्शन के पास है, डेप्ट हेड रजिस्टर दोस्तों आपने पढ़ लिया, ठीक है, इस चैप्टर में भी पढ़ लिया। डेप्ट हेड की जो डेफिनेशन जो थी वो डेफिनेशन हिस्से में दी गई थी, ठीक है। लेकिन दोस्तों डीएचआर बनाने का काम डीएसी के किस सेक्शन के पास है, तो वो दोस्तों अकाउंट सेक्शन के पास है। ये बात दोस्तों अपने को ऑफिस मैनुअल 2 के पैरा नंबर 155A के सेकंड के अंदर मिलेगी कि डीएचआर को बनाने का काम, डेप्ट हेड रजिस्टर को बनाने का काम किसके पास है, अकाउंट सेक्शन के पास है, राइट। आगे चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, द रिकवरीज ऑफ CGES विल बी डायरेक्टली बुक्ड बाय द नोडल एजेंसी एज दिस इज ए सेंट्रलाइज हेड ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। ये तो भी दोस्तों क्या है, नोडल एजेंसी बुक करेगी इसको, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, सेंट्रलाइज हेड है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, राइट। इन केस ऑफ PLI दोस्तों पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है, द रिकवरीज विल बी बुक्ड बाय द नोडल एजेंसी एंड शेड्यूल सेंड टू द डायरेक्टरेट ऑफ PLI डायरेक्टली एंड देयर एक्नॉलेजमेंट फास्ट, ठीक है। तो दोस्तों DAD पर्सनल अगर बाहर जब जाता है, अब्रॉड जाता है मिशंस पे, एम्बेसी के अंदर, ठीक है, डेपुटेशन पे, तो ये सारे उसके जो पेड अलाउंसेज जो हैं, ठीक है, वो तो दोस्तों PCDA न्यू दिल्ली जो क्या है वो देखेगा, उसकी LPC जो है वहाँ भेज दी जाती है। बाकी दोस्तों जो भी चीज़ें हैं तो उसकी जो नोडल एजेंसी होगी, ठीक है, जिसका जो नोडल ऑफिस था दोस्तों, वो सारे काम जो क्या है वो देखता है, ठीक है। अकाउंटिंग ऑफ फॉरेन प्रोक्योरमेंट्स, अब दोस्तों फॉरेन प्रोक्योरमेंट कर ली, अब उसकी अकाउंटिंग आपको कैसे करनी है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इज ऑथोराइज्ड टू इंपोर्ट इक्विपमेंट्स एंड कंपोनेंट्स डेबिटेबल टू मेजर हेड 76, 77, 78, 79, 80 और 40, 76, मतलब जो कैपिटल आउटले है डायरेक्टली। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस दोस्तों क्या है, ऑथोराइज है, इंपोर्ट कर सकता है इक्विपमेंट और कंपोनेंट जो इन मेजर हेड को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। फॉरेन ट्रांजेक्शंस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस आर प्रेजेंटली हैंडेड बाय द PCDA न्यू दिल्ली, ठीक है। दोस्तों PCDA न्यू दिल्ली की वर्किंग में भी देखा था कि जो फ़ॉरेन के पेमेंट के बिल है, फ़ॉरेन में जो इक्विपमेंट लिए हैं उनके बिल हैं, तो वो सारा काम कौन देखता है दोस्तों, PCDA न्यू दिल्ली देखता है, ठीक है। फॉरेन ट्रांजेक्शंस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस आर प्रेजेंटली हैंडल्ड बाय PCDA न्यू दिल्ली, तो देखता ही है दोस्तों। इसके साथ साथ PCDA नेवी मुंबई, PCDA FIS कोलकाता, PCDA R&D बेंगलुरु, CDA R&D हैदराबाद एंड CDA R&D बेंगलुरु भी क्या है दोस्तों, ये फॉरेन के ट्रांजेक्शन को क्या है वो देखते हैं, राइट। आगे चलिए, आगे देखिए दोस्तों, द फॉरेन ट्रांजेक्शंस आर डेल्ट विद बाय द SBI, केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सिंडिकेट बैंक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ऑथराइज्ड बाय RBI फॉर डीलिंग विद गवर्नमेंट ट्रांजेक्शंस, ठीक है। तो दोस्तों फॉरेन ट्रांजेक्शंस कौन कौन से बैंक करेंगे, बैंकों का नाम बता दिया, प्राइवेट सेक्टर बैंक का नाम बता दिया जो RBI के द्वारा ऑथराइज है गवर्नमेंट की ट्रांजेक्शन करने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों इन प्राइवेट सेक्टर के बैंक के नाम आपको याद रखने हैं, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर दोस्तों एक ट्रिक मैंने निकाली है, इसको याद करने का है IIAH, ठीक है। एक्सिस और दोस्तों HDFC तो आपको याद रह जाएगा, लेकिन इन II में कन्फ्यूजन रह सकता है, तो IIAH से आपको याद रखना है ICICI, IDBI, एक्सिस और HDFC, IIAH, ICICI, IDBI, एक्सिस और HDFC, राइट। ऑन रिसिप्ट ऑफ कंप्लीट इनवॉइस एंड ऑल रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स एज रिक्वायर्ड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, पेमेंट विल बी मेड बाय E-ट्रांसफर स्विफ्ट अरेंजमेंट्स, ठीक है। तो दोस्तों फॉरेन की कोई भी प्रोक्योरमेंट करनी है आपको, ठीक है, तो उसका आपके पास कंप्लीट इनवॉइस आ गई, क्या क्या आपकी डिमांड थी, सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आ गए, ठीक है, सारा दोस्तों जो कॉन्ट्रैक्ट किया है उसके टर्म्स एंड कंडीशन आ गए, ठीक है। तो दोस्तों क्या करेंगे, उस पर पेमेंट हो जाएगी, या तो E-ट्रांसफ़र ऑनलाइन पेमेंट कर दो या स्विफ्ट अरेंजमेंट्स। स्विफ्ट दोस्तों इंटरनेशनल, जब हमें पैसों का लेन देन करना होता है तो ये अरेंजमेंट किया हुआ है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस, ठीक है। तो ये इसकी फुल फॉर्म है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस, इसको क्या है दोस्तों स्विफ्ट बोलते हैं।
RBI will reimburse the amount to the concerned bank after payment एंड डिफेंस परफॉर्मा अकाउंट विल बी डेबिटेड। ठीक है, तो RBI दोस्तों क्या करेगी, अगर मान लो इन बैंकों ने पेमेंट कर दी, ठीक है, तो वो क्या करेगी, रीइंबर्स द अमाउंट टू द कंसर्न बैंक आफ्टर पेमेंट, तो उसके अमाउंट को क्या दोस्तों रीइंबर्स कर देगा RBI, राइट। और डिफेंस परफॉर्मा अकाउंट भी दोस्तों क्या है, डेबिट हो जाएगा। जितना डिफेंस का बजट था उसमें से एक हिस्सा उनको चला गया, ठीक है, तो परफॉर्मा अकाउंट भी दोस्तों अपडेट हो गया। द डेबिट स्क्रॉल विल बी रिसीव्ड फ्रॉम द RBI SBI। और दोस्तों हमारे डिफेंस अकाउंटिंग सर्कल क्या है, RBI SBI जो स्क्रॉल आते हैं, ठीक है, तो वो दोस्तों पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, इसकी लिंकिंग होगी, वो सारा ताम झाम जो भी अपनों ने पढ़ा था, राइट। आगे चलिए दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों 165 जो दिया है इसके अंदर क्या दिया गया है। अभी तक दोस्तों अपनों ने DAD पर्सनल का देख लिया, ठीक है, पेड अलाउंसेस कैसे कैसे सेटलमेंट होगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों फॉरेन प्रोक्योरमेंट होगी, तो उसकी पेमेंट के बारे में बैंक वगैरह बता दिए इन्होंने, ठीक है, कौन कौन से डिफेंस अकाउंटिंग सर्कल दोस्तों उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनका क्या क्या काम है, वो चीज़ें बता दी। आगे बता रहा है दोस्तों, द पेड अलाउंसेस एटसेट्रा ऑफ मिलिट्री अटैचेस टू इंडियन एम्बेसीज अब्रॉड एंड देयर स्टाफ आर डेबिटेबल टू द डिफेंस सर्विस एस्टीमेट एंड एडजस्टेबल एज अंडर। ठीक है, तो दोस्तों मिलिट्री के जो लोग अटैच हैं, ठीक है, जो डिफेंस के दोस्तों जो लोग अटैच हैं, ठीक है, तो जिनका डिफेंस सर्विस एस्टीमेट से दोस्तों क्या पेमेंट होता है, ठीक है, तो उनके पेड अलाउंसेस कैसे कैसे एडजस्टमेंट होंगे, ठीक है, उनके लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, कौन सा डिफेंस अकाउंटिंग सर्कल जो है रिस्पॉन्सिबल है, उसके बारे में बताया गया है। तो आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर पेड अलाउंसेस ऑफ द कमीशन्ड ऑफिसर्स ऑफ द आर्मी, ठीक है दोस्तों, आर्मी के ऑफिसर्स की बात करते हैं अपने, ठीक है, तो PCDA रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिट एंड एडजस्टमेंट, इसके लिए PCDA पुणे, PCDA ऑफिसर्स पुणे जो क्या है आर्मी के दोस्तों पर्टिकुलर ऑफिसर के पे एंड अलाउंसेस के लिए दोस्तों क्या है रिस्पॉन्सिबल है, राइट। पे एंड अलाउंसेस ऑफ द JCO OR ऑफ द आर्मी, ठीक है, आर्मी के दोस्तों JCO और OR जो है इसके लिए हमारा PCDA कोई रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है, सॉरी PCDA के अंडर जो पे अकाउंट ऑफिस जो होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। पे एंड अलाउंसेस ऑफ द JCO ऑफ द आर्मी PCDA अंडर हुज ज्यूरिडिक्शन ऑल कंसर्न PAO पे अकाउंट ऑफिस OR फॉल, ठीक है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि भाई JCO जो है कोई भी यूनिट है मान लो, ठीक है, जैसे गार्ड्स की यूनिट है, ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों अलग हमारा पे अकाउंट ऑफिस है। दोस्तों आर्टिलरी की यूनिट है, ठीक है, आर्टी की यूनिट है, तो उसके लिए हमारा अलग पे अकाउंट ऑफिस है, ठीक है। AMC की यूनिट है दोस्तों, आर्मी मेडिकल कोर, ठीक है, उसके लिए दोस्तों हमारा अलग पे अकाउंट ऑफिस है जो लखनऊ के अंदर है, ठीक है। इसके अंदर अब दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर ऑफिस नासिक में मिल जाएंगे आपको, ठीक है। आर्टिलरी का है, राइट, गार्ड्स का है दोस्तों कामठी के अंदर मिल जाएगा, राइट। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे बहुत सारे पे अकाउंट ऑफिस जो हैं वो इनके JCO से रिलेटेड जो क्या है उनके पेमेंट से रिलेटेड भत्तों से रिलेटेड सारे काम जो हमारे पे अकाउंट ऑफिस करते हैं, ठीक है। और आर्मी के लिए स्पेशल दोस्तों कमीशन्ड ऑफिसर के लिए PCDA पुणे अलग से एक बना दिया, राइट। पे एंड अकाउंट से तो नेवल पर्सनल है दोस्तों PCDA नेवी मुंबई, एयरफोर्स पर्सनल है दोस्तों PCDA एयरफोर्स न्यू दिल्ली, राइट। पे एंड अलाउंसेस ऑफ द सिविलियंस ऑफ द डिफेंस सर्विसेज, दोस्तों पे एंड अलाउंसेस सिविलियंस ऑफ द डिफेंस सर्विसेज है, तो जिस PCDA के लिए दोस्तों वो काम करते हैं जिसमें है तो वो करेगा। मिसलेनियस एंड कंटीजेंट एक्सपेंडिचर ऑफ द ऑफिसेस ऑफ द नेवल एडवाइजर्स विच इज डेबिटेबल टू द डिफेंस सर्विस एस्टीमेट, दोस्तों मिसलेनियस कंटीजेंट टाइप का एक्सपेंडिचर है, ठीक है, किसका ऑफिसेस ऑफ द नेवल एडवाइजर्स, ठीक है, नेवल का दोस्तों एडवाइजर्स है उसके ऑफिस का कुछ भी खर्चा हुआ, ठीक है, जो डिफेंस सर्विस एस्टीमेट से जाता है, या मिसलेनियस या कंटीजेंट एक्सपेंडिचर एयरफोर्स एडवाइजर्स का, या दोस्तों अदर मिसलेनियस या कंटीजेंट एक्सपेंडिचर ऑफ द ऑफिसर ऑफ द मिलिट्री अटैचेस, ठीक है, विच इज डेबिटेबल टू द डिफेंस सर्विस एस्टीमेट, ठीक है। तो दोस्तों इसके लिए कोई पर्टिकुलर ऑफिस ना हो कि PCDA न्यू दिल्ली को क्या है दोस्तों ये सारा काम दिया गया है, ठीक है। ये बातें समझ में आई दोस्तों। PCDA पुणे, फिर देख लिया हमने पे अकाउंट ऑफिस, ठीक है, ये दोस्तों हमें ये तो ईजी बातें हैं ना, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। दोस्तों मिसलेनियस वाला अगर एंगल आ जाता है इसके अंदर कि नेवल एडवाइजर्स है, ठीक है, उनके ऑफिसेज के एक्सपेंडिचर जो है मिसलेनियस, उसके लिए PCDA न्यू दिल्ली आपको याद रख सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों इसमें से भी क्या सवाल पूछा जा सकता है इस टेबल से भी, राइट, पैरा नंबर 165 से, राइट। तो दोस्तों इसी के साथ जो क्या है ये जो हमारा चैप्टर नंबर 9 जो क्या था ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों चैप्टर नंबर 10 जो है कंपाइलेशन ऑफ अकाउंट्स जो है, इसके अंदर क्लासेस ऑफ वाउचर्स जो क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे अपने, और वो भी क्या है दोस्तों क्लासेस ऑफ वाउचर्स के बारे में तो 1 या 2 सवाल जो आपको एग्जाम के अंदर देखने को जरूर मिलेंगे, ठीक है। दोस्तों अकाउंट कोड से 10 से 15 सवाल मान लो पूछता है एग्जाम में, ठीक है। तो दोस्तों मोटी मोटी बातें जो हैं ऊपर की जो बातें हैं, चाहे क्लास ऑफ वाउचर हुआ, ID शेड्यूल हुआ, इस चैप्टर के अंदर दोस्तों PCDA न्यू दिल्ली का क्या रोल है, ठीक है, कहाँ से वो ट्रांजेक्शन आती है, तो दोस्तों इस प्रकार की बातें जो क्या है एग्जाम के अंदर आप लोग देखने को मिलेगी, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा कोई डिटेल के अंदर गुड बात जो जिसका जैसे स्विफ्ट आ गया तो स्विफ्ट का दोस्तों आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है, वो क्योंकि वो तो इंटरनेशनल अरेंजमेंट है, राइट, इसकी फुल फॉर्म याद करने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, राइट। तो इस प्रकार की दोस्तों अगर आप तैयारी करते हो
देन यू विल डेफिनेटली सक्सीड, राइट। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं पे रैप अप करना चाहूँगा। वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, कमेंट जरूर से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।